हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वुमेन और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में। तो एक और वुमेन सुपर स्मैश का मैच और एक और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे लिए। और जैसे जैसे हमने चीज़ों को बताया हुआ था वैसे ही यही हैं चीज़ें। मुझे लगता है खाली क्लॉडिया ग्रीन का हमने उतना कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ खास करा भी नहीं था। एक विकेट 5-6 रन यही उन्होंने करा था। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और जो हमारे लिए पंट थे, पंट कैप्टन वाइस कैप्टन थे, पंट तो नहीं, वो हमारे परसेंटेज कैप्टन से आगे ही निकल गई। और मुझे लगता है ये ही आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। बाकी तो लगभग लगभग सेम ही था। कीपर सेक्शन में मुझे लगता है अगर आपने कुछ चेंजेस करे होंगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा फ़ायदा हो सकता था। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी कुछ करने की। ठीक है, बैटिंग में भी हमने जैसे जैसे नाम बताया था जिन प्लेयर्स का, उन्होंने भी परफॉर्म करा। और जो टीम हमने शेयर करी थी टेलीग्राम पे, वैसे ही टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। खाली मानेका सिंह को कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी उनको। बाकी लगभग लगभग सब सेम ही था। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट रहा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, जैसे जैसे बताए थे वही चीज़ें ही आई और वैसे ही आई। तो आई होप आपने काफ़ी अच्छा विन करा होगा उस मैच पे। मार्जिन ऑफ एरर कम ही होता है, लेकिन फिर भी वो छोटे मोटे चेंजेस ही जो थे वही इफेक्टिव होके गए थे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ओटागो ने पहला मैच खेला था वेलिंगटन के अगेंस्ट में, तो कुछ उनको करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कुछ परफॉर्मर्स वहाँ से उभर के आए थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहला मैच खेला था कैंटरबरी के अगेंस्ट में, जहाँ पे वो जीता जाता मैच हार के आए थे वापस ही। ठीक है, और जो चीज़ हमने बातें करी थी वही चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी हुई थी। तो वही आइडिया लेके हम इस मैच पे भी आएंगे। ओटागो की टीम बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। बैटिंग में एक ही प्लेयर होती है सुजी बेट्स, और केटी इब्राहिम अगर कुछ कंट्रीब्यूट करे तो वो बात बने। लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी होती है, जो आइडिया हमने लास्ट मैच में लेके रखा था। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग ऐसी है कि इनके पास लॉन्गर फॉर्मेट बैट्समैन है, ये रन बना देते हैं। लास्ट मैच में यही हुआ था। लेकिन तेज खेलने की एबिलिटी नहीं है, जिसके वजह से ये बहुत ऐसे मैचेस हार जाते हैं जहाँ पे अगर T20 के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो लगता है कि बहुत ही इजी मैच है, मतलब 20 गेंद में 30 रन या ऐसे कुछ। लेकिन वहाँ पे भी वो मैचेस हार जाते हैं अपनी स्लो बैटिंग के चलते। और बॉलिंग उनकी कुछ खास ऐसी नहीं है, लेकिन उतना रन ज़्यादा ये कंसीड जनरली करते नहीं है जितना आप उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ये बहुत रन कंसीड करें, लेकिन ऐसा रन वो कंसीड भी नहीं करते। लेकिन बैटिंग स्लो होने की वजह से ये यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जॉन डेविस ओवल क्वींसटाउन में मैच होने जा रहा है, एक और ग्राउंड जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो होंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। ये लास्ट मैच डे के जो उस ग्राउंड की तरह नहीं है जहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको आगे बता सकता हूँ, तो उनके बारे में सुनते जाना। वेदर यहाँ पर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ओटागो ने यहाँ पर सारे के सारे मैचेस जीते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, ओटागो इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है जितना स्ट्रांग ये फिक्सचर उनका रहा है। 5 के 5 ही मैचेस उन्होंने जीत करे हैं। इस ग्राउंड पे बात करी जाए तो पिछले सीजन में 2 मैच हुआ था, जहाँ पर एक जीत और एक हार, और उसके पहले 2-3 सीजन तक कोई मैच यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन थोड़े से कम ही है। अभी देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ है जो हमें देखने मिला है। तो जो आइडिया हमने लेके रखा हुआ था कि ओटागो के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो अच्छा करते हैं और उनकी बॉलिंग अच्छी है, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग यूनिट उतनी बुरी नहीं है कि, लेकिन स्लो है। और बॉलिंग ऐसा है कि मतलब शायद इतना भी वो बुरे नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर जाएं। रन ठीक ठाक, मतलब विनेबल टोटल तक वो लेके जाते हैं, लेकिन उनके बैट्समैन स्लो होने की वजह से वो रन चेज नहीं होता है। ठीक है, ये आइडिया है, देखते रहो कि यही चीज़ हो रही है या नहीं। तो पहला मैच अलेक्जेंड्रा में हुआ था, ये ओटागो का ही कोई एक घर होता है मेरे ख्याल से। तो सूजी बेट्स और हेली जेंसन जो आज के मैच में वापसी करने वाली हैं, उन्होंने यहाँ पर रन बनाया था। सूजी बेट्स के 49 रन थे। बाकी देखो बॉलिंग में आपको आइमा रिचर्डसन दिख जाएंगी, सार्सफील्ड जो स्क्वाड में है, लास्ट मैच खिलाया नहीं गया था, देखना पड़ेगा आज के मैच में खेलती है या नहीं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने 20 ओवर बल्लेबाजी करी, 8 विकेट खोए, लेकिन वो मैच चेस नहीं कर पाई। लेडन डेविस जो आपको अभी ओटागो की टीम में दिखेंगी, लेकिन बहुत नीचे बैटिंग करने आ रही हैं। जब ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलती थी तो इनका काफ़ी अच्छा रोल आता था, बॉलिंग भी मिलता था। अब तो बैटिंग भी नहीं मिल रही है, बॉलिंग भी नहीं मिल रही है। लेकिन गरी एक नाम जो सीजन परफॉर्मर है, हेली जेंसन की बॉलिंग भी काम पे आई थी ओल्ड शॉ के साथ। ठीक है, और ओटागो ने यहाँ पर 10 रन से मैच जीत लिया। तो पूरा बैटिंग करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम, जो आप उम्मीद रखते भी हो इनकी तरफ से। चलो, अगला मैच 13 ओवर का मैच हुआ। अच्छी खासी बल्लेबाजी करी 13 ओवर में, 97, मतलब ठीक ठाक बैटिंग है आप कह देंगे। फिर से गरी और आइमा रिचर्डसन की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग पे ओल्डर शॉ रिपीट हो रहे हैं, कार्सन ब्लैक यहाँ पर आए हैं। ओटागो ने इसको भी चेस कर लिया। फिर से जेनसन के कुछ स्कोर्स हैं, और केटलिन ब्लेकली एक नाम जो नोटिस करने वाले हैं, इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी बॉलरों में से हॉलीडे हेलिडे हीप्स दोनों ही अवेलेबल नहीं है, और ओटागो ने वापस से यहाँ पर हासिल कर लिया। इस बार बैटिंग उनकी उतनी बुरी हुई भी नहीं थी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की वुमेन टीम की, लेकिन फिर भी वो हार गए क्योंकि बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, और लास्ट ओवर में जाके मैच को जितवाया जेनसन और ब्लेकली के
इनिंग्स है, बाकी भी कोई कंट्रीब्यूटर रहे होंगे। अच्छा, अगला मैच फिर से ओटागो ने पहले बैटिंग करी। इस बार इंग्लिश इस सीजन में बेट्स वगैरह खेलनी नहीं थी, तो टॉप ऑर्डर से इंग्लिश आई और केटी मार्टिन, ये भी 3-4 तक बैटिंग आ जाती थी इनकी, तीनों परफॉर्म करा। सार्सफील्ड का फिर से नाम आया, नैन्सी पटेल का 1 विकेट। बाकी देखो हेलिडे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की वही बात है, 20 ओवर खेला, 9 विकेट खोए, लेकिन फिर से वो चेज ना कर पाई। बॉलरों में से कार्सन, ब्लैक, ओल्डरशॉ रिपीट हो रही हैं। बाकी हेली जेनसन बार बार इनका कुछ ना कुछ नाम आ रहा है। एक ही विकेट, चलो 1 विकेट है, लेकिन है बाकी मॉली लो। ओटागो ने यहाँ पे बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर लिया। ऐसा कोई बड़ा स्कोर भी नहीं था, 153 रन बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वही बात है कि नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट जो करती है वही उन्होंने करा। एंड तक वो लेके गए बैटिंग को और मतलब हार के आ गए। अगला मैच फिर से ओटागो ने उसी रेंज में स्कोर बनाया 154। इस बार सूजी वेयर वापसी आई तो उन्होंने रन बनाया, नैन्सी पटेल का 1 विकेट। फिर से नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट 20 ओवर बैटिंग करके 93 कौन बनाता है भैया, या तो ऑल आउट हो जाओ पहले, या तो रन बनाओ, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे, रन भी नहीं बना रहे, विकेट भी नहीं दे रहे और मैच भी हार रहे हैं। वही ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ, बाकी मॉली लो एक नाम है जिन्होंने 2 विकेट्स निकाले हुए थे। लास्ट मैच में उनको 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बाकी केटी इब्राहिम। और बैटिंग में देखो खास कुछ नहीं है, एक ही परफॉर्मर आ रही है यहाँ पर, सूजी बेट्स आई। ऊपर आपको एक मैच में केटी मार्टिन दिखी है जिन्होंने बड़ा इनिंग्स खेला था। उसके पहले ये चलो मैच छोटा हो गया, लेकिन फिर भी जेनसन, ब्लेकली इनके थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ फिर से सूजी बेट्स। तो अभी तक यही हो रहा है, एक बड़ा इनिंग्स, उसके बाद जो रन बन रहा है वही भारी पड़ रहा है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए। इस बार नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग किया अगले मैच पर, और इस बार भी उन्होंने 20 ओवर बल्लेबाजी करी, विकेट भी नहीं दिया किसी को। रन मैं कहूँगा थोड़ा बहुत बनाया, 135, उतना बड़ा स्कोर भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत चलो बनाया। फिर से वही नाम, कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे, 1 विकेट से मैक्सिमम 2 विकेट, लेकिन है जो बड़ी बात है कि वो विकेट है, ठीक है ना। अच्छा, ओटागो ने चेस कर लिया, जहाँ पर आपको केट इब्राहिम दिख जाते हैं। ब्लेकली चेजिंग में इनका नाम आया है, 2 बार ओटागो ने चेस करा, दोनों ही बार इनके नाम आए हैं। और पॉली इंग्लिश, नैन्सी पटेल के यहाँ पर 3 विकेट से। तो देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरर्स नहीं फिर से आपको मिल रहे हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। जो बॉलर्स हैं, अगर ये लास्ट मैच हम छोड़ दें तो नोटिस करो, देखो नैन्सी पटेल 3 विकेट, उसके पहले नोटिस करो, देखो नैन्सी पटेल 1 विकेट, उसके पहले जाओ सार्सफील्ड एक बार यहाँ पर हेलिडे, सार्सफील्ड, हेलिडे भी ऑलराउंडर ही है। नैन्सी पटेल का 1 विकेट, नैन्सी पटेल लास्ट 3 मैच में विकेट के साथ चल रही हैं। सार्सफील्ड है, ठीक है। उसके पहले जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वही एक एक करके विकेट हेलिडे, हीव्स। उसके पहले जाओ तो वहीं पे एक एक करके विकेट सार्सफील्ड, हेलिडे, रिचर्डसन। तो ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं, ठीक है। एक ही बार हुआ है नैन्सी पटेल 3 विकेट और हेलिडे यहाँ पर अच्छा करती थी। इसके अलावा सार्सफील्ड, ये 2-3 नाम हमें मिले हैं जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस करे हैं। और अगर आप बैटिंग से देखोगे तो ये एक बार था लेडन डेविस, 40 रन, 24 रन, ये परफॉर्मेंसेस हैं। उसके नीचे चले जाओ तो यही देखो 37 रन, 22 रन, 20 रन, ठीक है। उसके नीचे चले जाओ 22 रन हाईएस्ट स्कोर। उसके नीचे चले जाओ तो कोई खास यहाँ पर नहीं था। उसके नीचे चले जाओ सैम बाड़ीवाल के 39 रन, और बस, ठीक है। तो अभी तक कोई 50 नहीं है। एक मैच को छोड़ के 3 विकेट भी एक ही बार आया है, उसके पहले 2 विकेट 2 बार, नहीं तो एक एक करके विकेट। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो चीज़ हमें देखने मिल रही है ना कि बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरर्स नहीं है, इंडिविजुअल पॉइंट स्कोरर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें ओटागो के प्लेयर से तो देखो पहले मैच पे क्या मिला हमें, बेट्स 49 मतलब 70 के आसपास पॉइंट्स हैं। बाकी हेली जेनसन के 21 रन और 3 विकेट, मतलब 100 के ऊपर ही पॉइंट होगा शायद यहाँ पे। बाकी ओल्डरशॉ का 1 विकेट। उसके अगले पहले मैच में देख जाओ, बॉलिंग पे कार्सन, ओल्डरशॉ, ये मैच छोटा हो गया था, फिर भी 32 करके पॉइंट्स रन बनाए थे, मतलब 50 के आसपास पॉइंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 85 रन बनाने वाली एक प्लेयर रही है जिन्होंने 100 के ऊपर पॉइंट दिया होगा। बाकी कार्सन के भी 3 विकेट से एक मेडन था, तो इनका भी 100 के आसपास पॉइंट्स रहा होगा। उसके पहले जाओ, और उसके बाद में जाओ तो बेट 76 रन, फिर से 100 के आसपास पॉइंट वाले प्लेयर। ब्लैक लो, दो विकेट, 50, 60, 70 के आसपास पॉइंट्स। उसके अगले वाले मैच पर जाओ, यहाँ पे जैसे चेज हुआ तो रन थोड़ा कमी हो गया, लेकिन कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक ये थे। तो ये तो जो मेजर पॉइंट स्कोरर्स हैं, जो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हैं, वो भी ओटागो की तरफ से आ रहे हैं। परफॉर्मर्स भी ओटागो की तरफ से आ रहे हैं, मैचेस के रिजल्ट भी ओटागो के सपोर्ट में है, ठीक है। बहुत ही कम आपको लिमिटेड कुछ प्लेयर्स जो है देखने मिलते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, लेकिन वो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो रहा है। ये लास्ट मैच को छोड़ के जहाँ पे नैन्सी पटेल ने 3 विकेट लिया था, और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि यही हाईएस्ट पॉइंट्स रही होंगी, क्योंकि और कुछ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये पॉइंट मैंने फैंटेसी की तरफ से बताया, ठीक है ना। ये मैच इसमें इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये अगर आप फैंटेसी की तरफ से देखोगे तो आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल्स हैं वो
ओटागो की तरफ से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। ओटागो ने जब बैटिंग फर्स्ट करा है 150 जो भी हो, 140 150 जो भी उन्होंने बनाया, डिफेंड वो कर ही रहते हैं क्योंकि सेंट्रल डिशेज बैटिंग, नॉर्थन डिशेज की बैटिंग बहुत ही स्लो होती है। नॉर्थन डिशेज जनरली ऑल आउट नहीं भी हो तो 8 से 9 विकेट तो ये कहीं नहीं गए। वैसे भी बॉलर्स यहाँ पर हमने ज़्यादा देखे हैं, कुछ नाम हमने यहाँ पर नोटिस करे हैं। सूजी बेट जब वो खेली है रन बनाया है। पॉली इंग्लिश के नाम हमने देखे हैं। बॉलरों में से एमा ब्लैक, मॉली लो, ईडन कार्सन, ओल्ड शॉ, ये नाम हमने नोटिस करे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती हैं। नॉर्थन की तरफ से हमने ब्रूक हैलिडे का नाम देखा था लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। नेंसी बैटल है। केटलिन गड़ी 20 से 25 के भीतर में ही उनका नाम है, इससे ज़्यादा हमें कुछ देखने नहीं मिला। लास्ट मैच में सैम बारीवाल ने 39 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर बॉलरों की बात करिए तो एक आध विकेट का ही बात है, तो वो आप ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभार कोई विकेट लेके जाते हैं। ठीक है, आइमा रिचर्डसन के एक आध बार हमने नाम देखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमने नोटिस करी है। हेड टू हेड से बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नाम कुछ हैं जो हमने नोटिस करे हैं जो हमारी टीम में होंगे। वर्ष भी वो आपकी टीम में होने वाले थे, एक आध शायद नया नाम है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम समराइजन पे आ जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है ज़्यादा बताने लायक। ग्राउंड के बारे में बातें अगर करने हैं तो ग्राउंड में 2 मैच मिलेंगे आपको, जो आपको पिछले सीजन के 2 मैचेस हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो वो मैं बता दूँ तो पहला मैच था वेलिंगटन के अगेंस्ट में था ओटावा का, तो वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं आपको तो, लेकिन फिर भी इब्राहिम के 2 विकेट थे। बाकी मॉली लो, ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ, ये 4 बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं हमारे लिए। मॉली लो को लास्ट मैच 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, 2 ओवर की तो मिली थी चलो मिनिमम, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस इनके हैं। हिट टू इनके नाम हमने कई बार देखे हैं और सुजी बेट्स के रन थे। और वेलिंगटन ने 157 बनाया था, तो यहाँ पर आप 20 रन कम कर दो अगर और कोई टीम बैटिंग करती है तो 140 के आसपास आप स्कोर यहाँ पर उम्मीद रख सकते हो। और अगले वाले मैच पर ओटागो ने बल्लेबाजी करी ऑकलैंड के अगेंस्ट में। फिर से सूजी बेट्स के परफॉर्मेंसेस हैं। सूजी बेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी टीम में और इनके ही ऊपर बैटिंग डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी आके सब कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। तो अगर ओटागो पहले बैटिंग करती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका हो जाता है। कैप्टन हसन मटेरियल भी है, वैसे भी परसेंटेज कैप्टन है, बॉलिंग भी करा रही है अभी वो। तो 89 रन बनाए थे। ऑकलैंड 108 9 विकेट नुकसान पर, जहां पर कार्सन, ब्लेकली, ब्लैक और मॉलिलो, अब ब्लैक और मॉलिलो रिपीट हो रहे हैं कार्सन के साथ। बॉलिंग के ऊपर भी इनका नाम आया था। यहाँ पर ओल्डरशॉ मिस हो गया लेकिन केटलिन ब्लेकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमने इनको ऊपर भी नाम देखा। फिर चेजिंग में इन्होंने कुछ मैचेस में रन बनाए हैं। ठीक है, मुश्किल हो गया इनको मैनेज करना, देखो क्योंकि बॉलिंग इनको दे नहीं जा रही है और बैटिंग बहुत नीचे आ रही है तो इसीलिए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मौका मिलता है तो इन्होंने अच्छा करा है। ठीक है, तो ये रही बातें जो बताने लायक थी हेड टू हेड से। ग्राउंड की चीज़ें यही है हमारे पास और कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर अब मैं आपको जो 50 ओवर के मैचेस होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ बातें बताऊं तो वहाँ पे भी ग्राउंड से जो 2-3 नाम आपको मिलेंगे, उनमें से आपको केट इब्राहिम मिल जाएंगी, ईडन कार्सन मिल जाएंगी और ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल होते हैं इस ग्राउंड पे। इसके अलावा एमा ब्लैक, ओल्डरशॉ, इनके कुछ कुछ विकेट्स हैं लेकिन ये दोनों मेजर हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज के मैच में उनका कुछ इंपॉर्टेंस होगा। जैसे कि ब्लेकली का मैंने बता दिया वो, तो उनका कुछ मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन ये दोनों आपकी टीम में वैसे भी होने चाहिए और कैप्टन हसन मटेरियल भी ये बनते हैं। अच्छा, प्लेइंग इलेवन की बात करें तो नॉर्दर्न डिश की तरफ से तो ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है। अच्छा बता दूं मैं आपको, 2 दफ़ा ऑलरेडी हो चुका है इन दोनों टीमों के बीच में मैच इस सीज़न में वनडे टूर्नामेंट में। ठीक है, क्या हुआ था बता दूं मैं पहला मैच जो हुआ था ओटागो ने करी थी पहले बैटिंग, 250 के आसपास कुछ उन्होंने रन बनाया था। केट इब्राहिम ने अकेले 100 रन मारा था, इसके अलावा एक भी बैट्समैन ने कुछ बताने लायक स्कोर नहीं करा था। ब्रूक हैलिडे की बॉलिंग थी, 4 विकेट उन्होंने निकाले थे, लेकिन और कोई खास बॉलर्स ने ऐसा कुछ नहीं करा था। तो जो नाम ऑलरेडी आपकी टीम में है उनमें से ही मज़ा कब आया था जब नॉर्दर्न डिशेज ने बैटिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने चेस करते हुए ईजिली चेस कर लिया, ज़्यादा कोई उस वैसे प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ा। और जो मेजर पॉइंट स्कोरर्स उनकी तरफ से थे वो थे केटलिन गड़ी, बेज़ुई टेनहाउट और सैम बारीवाल। और बेज़ुई टेनहाउट ने 100 भी मार के रखा हुआ था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, सैम बारीवाल के भी कुछ स्कोर्स थे, केटलिन गड़ी के भी डिसेंट अमाउंट के स्कोर्स थे। अच्छा, और अगला मैच, अच्छा 100 नहीं मारा हुआ था, 100 कुछ रन बनाए थे टोटल और लगभग पेज लग गया था और नॉर्थ डिश ने वह मैच जीत लिया था। अच्छा, नॉट आउट वो थी, 100 नहीं मारा था बेज़ुई टेनहाउट ने। और अगला मैच जो था वहाँ पे 308 रन बनाए थे नॉर्दर्न डिशेज की वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 4 विकेट खो के। ठीक है, और बेज़ुई टेनहाउट ने वहाँ पे भी 100 मार के रखा हुआ था केटलिन गड़ी के कुछ स्कोर से, और बारीवाल ने वहाँ भी स्कोर मारा हुआ था, लेकिन बारिश के चलते वो मैच का दूसरा इनिंग शुरू नहीं हो पाया और मैच कैंसिल हो गया। तो दोनों मैच में ही हमने नॉर्दर्न डिशेज वुमेन की टीम को डोमिनेट करते हुए देखा है, लेकिन अभी वही बात है कि लॉन्गर फॉर्मेट है
और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की जो बैटिंग है वो उसी फॉर्मेट के लिए बनी होती है, T20 के लिए नहीं। तो वही चीज़ है, लेकिन ये हुआ था तो वहाँ से बेजू टेनहाउट जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था दोनों ही मैच में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, अब बाकी अगर हम देखें बात करें, केटलिन गड़ी के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है। मैं अच्छे नहीं है इसे कहने का मतलब मेरा यही है कि 20-25 के भीतर ही है मामला, उसके ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। बेसी टर्नआउट का कुछ नेगेटिव नहीं है, बारी वाले लास्ट में से रन बनाया हुआ था 39, भले ही स्लो हो जो हो, रन दोनों ने बनाया था। उसके बाद एमांडा वेलिंगटन जो लाइक टू लाइक चेंज होने वाली है हेलिडे के लिए, और इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। जनरली बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है। हालांकि लास्ट मैच ऐसा कुछ खास उन्होंने करा नहीं था, बॉलिंग से 1 विकेट, बैटिंग में 0 रन। उसके बाद नैन्सी पटेल है, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विकेट्स हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी तरफ। टैश वैकलिन, आइमा रिचर्डसन कुछ भी खास नहीं करा था लास्ट मैच पे, बैटिंग से भी नहीं, बॉलिंग से भी नहीं। लूसी बाउचर लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला हुआ था, बैटिंग से कुछ ज़्यादा कुछ उन्होंने करा नहीं था। फोबे ग्राहम ने भी 2 विकेट निकाला हुआ था। केली नाइट आ सकती है मालामा डाउन्स के जगह पे। सार्सफील्ड अगर खेलती है तो इनके रिकॉर्ड्स कुछ हैं, आपने देखे थोड़े बहुत नाम इनके हैं। बाकी देखो हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगी, बेसी टर्नआउट को मैं रखना चाहूँगा क्योंकि बेसी टर्नआउट अच्छा करा है रिसेंटली दोनों ही मैचेस में, ठीक है। स्लो हो जो हो, रन उन्होंने बनाया था। और केटलिन गड़ी अगर आप ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप 3 बैट्समैन तो लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहाँ पे सूसी बेट्स को लेना है। और अगर आप 4 बैट्समैन लेके जाओगे ऑलराउंडर्स में आपको दिक्कत हो जाएगा, तो वो नहीं करूँगा मैं। तो इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। एमांडा वेलिंगटन 3 प्लेयर आपको यहाँ से हो गए, और नैन्सी पटेल चौथे प्लेयर। 5वां प्लेयर अगर आपको देखना है, 5-6 या कैसे कोई देखना है, तो फोबे ग्राहम ने लास्ट में 2 विकेट जरूर निकाला हुआ था, लेकिन उनका कुछ ऐसा मुझे खास दिखा नहीं उसके पहले जब वो इंग्लैंड में डोमेस्टिक मैचेस उन्होंने खेले हुए थे। और तो वही बात है, तो वो आप देख सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में आप फिर भी एक बार के लिए सोच सकते हो, लेकिन बॉलिंग सेकंड में मुझे लगता है ट्राइबल ऑप्शन है, ड्रॉप अगर करना चाहो तो। लूसी बाउचर का भी सेम ही है, ठीक है। आइमा रिचर्डसन का भी सेम ही है। आइमा रिचर्डसन लॉन्गर फॉर्मेट में जितना अच्छा करती है, T20 में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स उनके नहीं है, ठीक है। मतलब ऑलराउंडर स्पेस देने लायक प्लेयर नहीं दिखी है मुझे शॉर्टर फॉर्मेट में। तो ये 4 मिनट ये हो गए। बाकी ये तीनों जो हैं, लूसी बाउचर, आइमा रिचर्डसन, फोबे ग्राहम, ये हैं आपके पास ऑप्शंस, अगर आप देखा हो तो देख सकते हो। और ऊपर तो बैट्समैन में हमने ऑलरेडी एक प्लेयर को ड्रॉप कर ही दिया है, बारी बॉलर गाड़ी में से किसी एक को ले रहे हैं, तो वो है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं ओटावा की तरफ से। तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में जरूर से होंगे, सूजी बेट्स होंगी, हेली जेनसन खेलेंगी तो पक्का है। किसके जगह पर खेलेंगी देखना पड़ेगा। चांसेस ज़्यादा है कि ओलिविया गेन शायद इनका नाम है, तो इनके जगह पर वो खेल जाए, और इंग्लिश या इब्राहिम में से कोई एक ओपनिंग पे आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों में से कोई अगर ओपनिंग की आती है तो सारे के सारे बैटिंग ऑर्डर शफल्ड होंगे और ऊपर आ जाएंगे, जिनमें से ब्लेकली का भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर आना बनता है, तो वो होगा। बाकी लेडन डेविस मुझे फिर भी नहीं लग रहा कि कोई काम पे आपके आने वाली है। तो यहाँ से हो गई कितनी, सूजी बेट्स, हेली जेनसन, केट इब्राहिम, पॉली इंग्लिश तो डिफॉल्ट कीपर होने वाली है, तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। बॉलरों में से कार्सन, ब्लैक, ओलोशा, मॉलिनो में से कोई एक तो मस्टली लेना है। पॉसिबल हो अगर आपके हो तो आप दोनों को भी ले सकते हो। वो कैसे पॉसिबल होगा टीम बनाने के टाइम में मैं दिखाता हूँ। और ये आपने देखा कि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कार्सन तो मस्ट हैव है, कार्सन और ब्लैक, ओल्डोशा और मॉलिनो में से कोई एक तो लेना ही है। अगर पॉसिबल हो दोनों को लेकर चल सकते हो। बेंच पे जेमा एडम्स है। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो एमांडा वेलिंगटन और गड़ी, जिन्होंने लास्ट में परफॉर्म करा था। एमांडा वेलिंगटन नाम की बेसिस पे समझ सकते हो आप, परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास नहीं था उनका। और अच्छा, एमांडा वेलिंगटन अपने पुराने टीम के अगर खेलने आने वाली है। 2-3 सीजन पहले ये ओटागो के होकर खेल रही थी, मैं बता दूं आपको, और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस था, ऐसा कुछ वो नहीं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। उसके बाद बेसी टेनहाउट, नैन्सी पटेल ये परफॉर्मर रही हैं। उसके बाद लूसी बाउचर, बारी बाल, रिचर्डसन, ये ऑप्शन है। रिचर्डसन टीम में रख सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अभी भी नहीं कहूँगा। कुछ लोग शायद फिर भी लेके जा सकते हैं इनको नाम के बेसिस पे, लेकिन ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्मेट परफॉर्मेंस रहा नहीं है कि मैं उनके लिए ऑलराउंडर का स्लॉट दे दूँ। ओटागो की तरफ से केट इब्राहिम, सूजी बेट्स, इनकी ही इर्द गिर्द लोग जाएंगे। सूजी बेट्स बैटिंग में भले ही लिस्टेड हो, 3 ओवर की बॉलिंग उन्होंने कराई थी, और वैसे भी अगर वो बैटिंग फर्स्ट करती है तो डेफिनेटली एक अच्छी कैप्टन कैप्टन बन जाती है। उसके बाद ईडन कार्सन, एमा ब्लैक, रिस्की में क्लेटिन ब्लेकली और हेली जेनसन के ऑप्शन होंगे। हेली जेनसन टीम में जरूर रखना है, कैप्टन कैप्टन बना ना बना वो अलग बात है। तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जो मैंने बोला है वही उसी तरीके के बेसिस पे सैम बारीबाल या केटलिन गड़ी में से किसी एक को ले सकते हो। केटलिन गड़ी भी मैंने यहाँ पर चांस लिया है। बेसी रनर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि रिसेंटली दोनों मैच फिर बना के रखा हुआ है। बाकी याद रखना केटलिन गड़ी परसेंटेज प्लेयर होने वाली है। लास्ट में अच्छी इनिंग्स खेली थी, स्लो हो जो हो, वहाँ से मैच नहीं जीता पाई, वो सबसे बड़ा क्राइम रहा उनके लिए। लेकिन जो भी है रन बनाया है तो परसेंटेज प्लेयर है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सूजी बेट्स बॉलिंग भी करा रही है, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो डेफिनेटली कैप्टन फर्स्ट अपने ऑप्शन बन जाती है। बैटिंग फर्स्ट में हमेशा इनके रन रहे हैं, ग्राउंड में भी, हेड टू हेड में भी। और केट इब्राहिम रिसेंटली इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट में ये भी अच्छी ऑप्शन बन जाती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। और अभी क्योंकि ओलिविया गेन पॉसिबल है कि वो नहीं खेले, तो अगर वो नहीं खेलती है तो इनकी बैटिंग में अपलिफ्ट हो सकते हैं।
पॉल इंग्लिश डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाती है कीपर सेक्शन में। बॉलरों में से एमा ब्लैक, इयन कार्सन, हेली जेंसन, ये तो काइंड ऑफ ऑलराउंडर हो गई। हेली जेंसन तो यहाँ पर क्यों है पता नहीं। और मॉलिडो, ओल्डोशॉ में से किसी एक को, जो मैंने बोला था वही मैंने करा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, नेंसी पटेल एक ऑप्शन है। नेंसी पटेल को अगर हम एक मैच छोड़ दें, 3 विकेट वो मैच छोड़ दें हम, तो बाकी के हर मैच के खाते में एक एक करके ही विकेट है। और यहाँ पर हम वही उम्मीद ही रख रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट है और थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, इसीलिए नेंसी पटेल के साथ या नेंसी पटेल के जगह पे, नेंसी पटेल के साथ नहीं, नेंसी पटेल के जगह पे ही अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास फोबी ग्राहम का ऑप्शन होगा, वो आप देख सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे लूसी बाउचर का ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। बाकी मुझे कोई स्पेस यहाँ पर दिख नहीं रहा। और मॉलिडो, ओल्डरशॉप में से जिसको भी आप लोगे वो आपके लिए पंट ही होगा, ठीक है। तो उनका पॉइंट उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। ये आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की सोच रहे हो, क्योंकि ये ऑप्शन कोई नहीं लेने वाला है। मैं एक बार के लिए पकड़ लूँ, कार्सन, ब्लैक, हेली जेंसन सबकी टीम में होंगी, लेकिन मॉलिडो, ओल्डरशॉ का जो ऑप्शन आप चूज़ करोगे उनमें से किसी को भी कोई नहीं लेने वाला है। उनके जगह पे लोग या तो फोबी ग्राहम को लेंगे या तो लूसी बाउचर को लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांस है लूसी बाउचर को लोग ले, क्योंकि वो ऑलराउंडर सेक्शन में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बैटिंग सेक्शन में बारी बाल के जगह पे लोग जनरली गाड़ी के साथ ही जाएंगे। लास्ट मैच उन्होंने बनाया हुआ था, बारी बाल के लास्ट 12 में रन है। बेसिस डोनर के लास्ट 2 जो मैच उन्होंने खेले हैं किसी और फॉर्मेट में ही सही, वहाँ पे रन है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो सूजी बेट्स की टीम रही, मैंने बता दिया। बॉलरों में से देखना है, सबसे बढ़िया ऑप्शन कार्सन का है। कार्सन ने हेड टू हेड में भी कंसिस्टेंटली विकेट निकाला हुआ है, ग्राउंड में भी उनके बहुत विकेट्स हैं, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ से अमेंडा विलिंगटन ही है जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले वाली है। इससे मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर और कोई उस तरह के पॉइंट निकालने वाली प्लेयर मुझे दिखी नहीं है नॉर्टन की तरफ से। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक ऑन दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।